वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और एक बार फिर से हमारे साथ है त्रिशला जी, मेरी फेवरेट। वेलकम। मैं आपको बता दूं कि जब से त्रिशला जी यहाँ से पॉडकास्ट करके गई हैं, ऐसा कोई भी हफ्ता नहीं हुआ होगा जब हमारी मैसेज में बात ना हुई हो। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम दोस्त सहेलियां बन चुके हैं। क्या कोई पति की बुराई की थी? नहीं, उन्होंने कहा कि जब आपका पति ना उठे तो आप टाइम देख के 9:15 बजे झाड़ू लीजिए, इसको उत्तर दिशा में रख के गीला कीजिए और अपने पति की पीठ पे 9 मारिए ऐसे करके। ये वाला है। नहीं, बड़ी अच्छी राधा रानी की। नहीं, हम तो भगवान की राधा रानी की बातें करते रहते हैं। मैं इनसे कुछ ना कुछ मंगवाती रहती हूँ कि जब आओगे मेरे लिए ये लाना वो लाना। और आज पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैं कह दूं, मुझे गिफ्ट पे गिफ्ट मिल गए, मतलब बहुत मजा आया। और सच में आज मैं भी पिंक वो भी पिंक, ऐसे लग रहा है कि हम ना देवर की बारात छोड़ के, हमने कहा कि देवर की बारात बाद में करती है, पहले पॉडकास्ट कर ले। कुंभ के मेले में बिछड़े थे। यस त्रिशला जी, बड़ी बातें पूछनी है। नया साल आ रहा है, 2025 आ रहा है, सबको स्ट्रेस हो रहा है कि 2024 तो अच्छा चला गया, 25 कैसा होगा, क्या सोचें, अच्छा सोचे बुरा सोचे। आज आपसे सारी बातें पूछनी है जी। सबसे पहले तो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। भारती जी, साल महीने दिन घड़ी जैसे भी गुजरे, हमें सोचना हमेशा पॉजिटिविस्ट चाहिए, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं ना कहीं प्रकृति वो चीज़ हमें लौटाती है। चाहे वो आपको इंस्टेंट दे, चाहे थोड़ा सा सब्र करके दे, या एक लंबे गैप के बाद दे, लेकिन देती ज़रूर है। क्योंकि हम जैसा मैनिफेस्ट करते हैं हमारे साथ ना चीज़ें ऑटोमेटिकली वैसे ही अपने होने की एक रास्ता बना लेती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आप मैनिफेस्टिंग में ना अच्छी चीज़ों की करिए, बुरी चीज़ों की मत करिए। आपने कई बार ना लोगों को देखा होगा या सुना होगा आपने कि वो ना हमेशा ऐसी ही बातें कर, मतलब बड़ा डर के रहते हैं, यार पॉल्यूशन बहुत हो गया, कहीं कोई बीमारियां तो नहीं हो जाए। तो देखिए, अगर उनकी अपनी चार्ट या अपनी कुंडली के अंदर वैसे कोई योग या संयोग नहीं है बीमार होने के, तो उनके इर्द गिर्द के लोग वैसे ही मिलेंगे आपको। अक्सर वो बीमार मिलेंगे, या उनका हॉस्पिटल बहुत आना जाना रहेगा, या उनको खबरें ही ऐसी मिलती रहेंगी। तो हम ना जैसा मैनिफेस्ट करते हैं ना वैसी चीजें हमारे साथ होती रहती हैं। देखिए, हम इसको अपना दिमाग मानते हैं, लेकिन अगर हम शास्त्र और वैदिक चीजों के हिसाब से जाएं तो नाभि हमारा सबसे पहला दिमाग है। नाभि को सब, हाँ जी, नाभि कैसे? नाभि हमारा, हाँ जी, सेंटर तो है शरीर का ये, और ये हमारा पहला दिमाग भी है। आप इसीलिए हम जितनी भी योग क्रियाएं आपको सिखाते हैं, हम जितना आपको योग बताते हैं, सांसों का हम जो भी आपको बोलते हैं कि सांस लीजिए छोड़िए, वो सारी चीजें जो आपकी केंद्रित हो जाती है ना, वो आपके नाभि को ही सबसे ज्यादा पॉजिटिव कर रही होती है। और मैनिफेस्टिंग के लिए भी ना सबसे ज्यादा हम जिस चीज का यूज करते हैं वो नाभि का करते हैं। सही कहा। डर लगता है तो सबसे पहले पेट में कुछ होता है, पेट में कुछ होता है। जब आपको डर लगता है या कुछ खुशी होती है तो आपको पेट में बटरफ्लाइज ऐसे डर लगता है, तभी यहाँ पे कुछ होता है। सही कहा। अरे पेट का तो बहुत अहमियत है यार। और नाभि एक आपका पूरे शरीर में एकमात्र ऐसा छोटा सा आपका पार्ट है जो आपकी पूरी बॉडी की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी लेने का और देने का काम करता है। मतलब आप उससे इनटेक कर सकते हैं और आप उससे उसको आउट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ सारी चीजें मैं, ये है ना, और कितना रिलेट कर रही हूँ चीजों से। एकदम लॉजिक वाली बात है। और हमारे पूरे दिन भर में ना 30 मुहूर्त होते हैं। 30 तो आपको पता है, तो दिन में 15 और रात में 15, 30 मुहूर्त होते हैं। हाँ जी। बाप रे। तो इन 30 मुहूर्तों में हम जिस तरह की चीजें अपने आप से मांगते हैं ना, ये नाभि द्वारा ही हमारी वो सारी चीजें यूनिवर्स से कनेक्ट होती हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्गों को आपने हमेशा देखा होगा कि नाभि हमेशा साफ करके रखिए, नाभि पे घी लगाइए, इत्र लगाइए, तेल। और साउथ की तरफ कभी आप लोग गए हो तो वहां पर एक रिचुअल होता है जो नाभि पे आपके तेल की धारा देके और वो उसको प्योरीफाई करते हैं। मैं तो उसकी अहमियत नहीं समझती थी। मैं तो इत्र भी लगाऊं, घी भी जी। बट सही कहा आपने है। हाँ यार। तो हम जिस तरह से सोचते हैं ना, हमारी लाइफ की चीजें उसी तरीके से काम करती। तो हमारी सोच का, मैनिफेस्ट का बहुत फर्क पड़ता है। आप देखिएगा, जो औरत हमेशा थोड़ा चिड़चिड़ करती रहती है, जिनको ये लगता है कि उनको सिर्फ दूसरों में बुराई देखनी है, नहीं आप तो नहीं नहीं, मेरे आप जैसे बोलने लगे ना, मेरी तरफ देखने लगे। वो आपको बड़े प्यार से देखते हैं। वो प्यार से नहीं, वो आपको इशारा कह रहे थे कि ये वही वाली औरत है जो चिड़चिड़ी रहती है। वही स्त्री है। नहीं जी, मेरे साथी आए हुए हैं आज। तो ऐसा जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत दूसरों की चुगली करने वाला होता है, हमेशा दूसरों की बुराई निकालने वाला होता है, आप देखेंगे उसके इर्द गिर्द उसके दुश्मन ज्यादा होते हैं। उसकी दोस्ती किसी के साथ पक्की होती ही नहीं है। करेक्ट। ऐसे व्यक्ति पे ना कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता, और वो ये पूछता है मैंने किया क्या। भाई आप खुद ही दे रहे थे यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स आपको वही लौटा के दे रहा था। जितने आप बड़े बुजुर्गों के पास जाएंगे, आप उनके पैर छू लीजिए, आप उनसे मिल लीजिए, आपको उनसे क्या मिलेगा? आप उनसे हमेशा आशीर्वाद, बेटा खुश रहो, कुछ नहीं है उनके पास और आपको देने के लिए, है ना। लेकिन ब्लेसिंग्स बहुत है, और वही ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं उनको आगे जीवन के अंदर, आने वाले जीवन के अंदर, आने वाले जन्म के अंदर उनको कहीं ना कहीं पुण्य प्राप्त कराती रहती है। मतलब बड़ों की ब्लेसिंग मतलब काम करती है। हर किसी की ब्लेसिंग काम करती है। एक छोटे से बच्चे की भी ब्लेसिंग काम करती है। अपने यहाँ तो कन्या पूजन कितनी छोटी छोटी लड़कियों का किया जाता है। इनफैक्ट हमेशा
अच्छा, हम कन्या पूजन की बात करते हैं, अपने यहाँ तो लड़कों का भी पूजन किया जाता है भैरव के रूप में। हाँ। जब कन्या पूजन करते हैं तो उठाया जाता है, लड़का जरूर होता है। तो छोटे बच्चों से आशीर्वाद प्राप्त करना मतलब बहुत आपको उस चीज का आशीर्वाद मिलेगा, मतलब आपकी वो चीज सफल होनी है, आपकी मनोकामना कभी खाली जानी ही नहीं है। तो ये कुछ इस तरह की प्रकृति और ज्योतिष के साथ में एक मिक्सचर है कि हम जब भी जो भी मांगेंगे और हमारा मेथड जिस तरह का होगा, यूनिवर्स हमें वो लौटाएगा ही लौटाएगा, हमें देगा ही देगा। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि हमने जी ये टेक्निक अपनाई लेकिन हमारा तो काम हुआ नहीं, हमने ये उपाय किया लेकिन हमारी ये चीज तो हुई नहीं। तो हर चीज के पीछे ना एक रीजन होता है और हर चीज को करने का एक तरीका होता है। जैसे आपने कहा कि मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है, शायद इंटेंशन सही नहीं होते, या क्या होता है, या तरीके, जैसे उपाय हम कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में उसे मैनिफेस्टेशन कह दिया। और 15-20 साल से जब मैनिफेस्टेशन टर्म इंडिया में समझ आया तो लगा अरे यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन जब हमने और डीप गए तो पता चला ये तो हजारों सालों से हमारे पास ही थी जी। अब कई बार नहीं होता है, जैसे आपने बताया कि तो वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 में जाए हम, सो दैट कि हम उसके रील्स भी काट के रखें, जो इंसान अपने नंबर का है वो अपने नंबर की चीज देखे। और 2025 भाई आप सबके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि 1 से लेके हम 9 तक सारे अंकों का पूछने वाले हैं कि मैनिफेस्ट कैसे करना है। चलिए भाई, सबसे पहले नंबर 1, तो जो नंबर 1 है ये सूर्य का नंबर है, और इनके पास ऑलरेडी तपन बहुत है, बहुत एनर्जी होती है इनके पास, और उस एनर्जी को इनको सिर्फ चैनलाइज करना आना चाहिए। सही तरीके से उस एनर्जी को इनको यूज करना आना चाहिए। तो ऐसे लोगों को ना हमेशा यूज करना चाहिए 555 टेक्निक। एक नंबर वालों को जी, आप अपनी कोई भी चीज जब मांगते हैं तो आप 5 टाइम्स मांगिए। एक नंबर वालों याद रखना, और ये काम आप कम से कम 55 टाइम्स करिए। ओके। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि अब मैं आपको ये कहूं कि आप हनुमान जी के मंदिर जाइए और वहां जाके नारियल चढ़ाइए, ये कोई जरूरी नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप कोई पूजा भी कर रहे हैं, आपने अगर अपने मन में कोई चीज सोच भी ली कि मुझे सपोज करिए अगले साल मेरा प्रमोशन हो जाए, तो आप दिन में कम से कम 5 बार उस चीज को बोलिए, 5 अलग अलग टाइम उस चीज को मांगिए कि मेरी ये चीज होनी चाहिए। अच्छा, कभी कभी ना कुछ जगहों पे कंफ्यूजन हो जाती है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता कि मैनिफेस्टेशन करते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा कि मुझे नौकरी चाहिए, तो ये बिलीव करना है कि मुझे नौकरी मिल चुकी है और मैं नौकरी पे जा रहा हूं, या मुझे बहुत जल्दी नौकरी मिलने वाली है और बहुत कम समय बचा है। बिकॉज ये भी बहुत चिंता हो जाती है आदमी को कि क्या मांगू। हर्ष जी, मैन्युफेस्टिंग का ना सच बोलूं तो कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि अगर आज आप गोला से भी कहेंगे ना, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ख्वाहिशें अपने अंदर रख रहा होगा, वो भी कुछ ना कुछ जाने अनजाने मैन्युफेस्ट कर रहा होता है। तो एक बच्चा जैसे ही अपने कॉन्शियस माइंड में आता है, थोड़ा समझदार होता है, उसकी मैन्युफेस्टिंग चालू हो जाती है। तो ठीक है, आप ये कुछ थेरेपीज कहती हैं, कुछ तरीके कहते हैं कि आप जो भी है ना वो पॉजिटिव वे में मांगे कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने ये पा लिया, मेरे पास 20 करोड़ आ गए, मैं इस लेवल पे CEO बन के बैठ गया, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई, मैं सबसे बड़ा यूट्यूबर हो गया, मेरे बिलियंस में फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हो गए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ऐसा अपना पर्सनल मानना है कि ईश्वर, आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, आप टूटी फूटी भी बात कहिए, वो तो आप तो उनके लिए एक दिन के बच्चे जैसे हैं। आप रो के भी मांगेंगे तो भी ईश्वर सुनेंगे, आप हंस के भी मांगेंगे तो भी ईश्वर सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके माता पिता है, और आप उनसे कैसे भी मांगेंगे, तुतलाती जबान में भी मांगेंगे ना, तो भी वो आपकी बात को समझ जाएंगे, आपको उनको समझाने की जरूरत नहीं होती। भाषा के मोहताज नहीं है, ग्रामर के मोहताज। हाँ, वो भाव के मोहताज है, प्रेम के। उनके साथ आपका कनेक्शन ना इंटरनल होता है, एक माँ बच्चे जैसा। ठीक, तो आप कैसे भी मांगिए, लेकिन आप जब भी जो भी मांग रहे हैं, आपके मांगने का हमेशा पॉजिटिव रुख होना चाहिए। आप कोई गलत चीज ना मांग रहे हैं, आपका इंटेंशन उसके लिए गलत ना हो। और चलिए, आपने मांग बहुत अच्छी चीज ली, सपोज करिए किसी ने बोला कि मुझे तो एक बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है, करेक्ट, 7-8 करोड़ की गाड़ी आएगी। अब वो 7-8 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए आप ऑनलाइन फ्रॉड्स करने लगे, करेक्ट, आप गलत तरीके से लोगों को धोखा देने लगे, तो फिर वो मैन्युफेस्टिंग आपकी रिवर्स है। कहीं ना कहीं वो आपकी चीजें पूरी तो हो रही हैं, लेकिन वो आपको आगे जाकर जहां लेकर जाएगी ना, वो आपने सोचा भी नहीं होगा। और ये सिर्फ हमारा मानना है कि जो जीवन के अंदर इस मृत्यु के बाद हमें जो मिलेगा वो नरक होगा। मैं तो कहती हूँ यही नरक, यही स्वर्ग। आपको सब कुछ यही मिलता है और सब कुछ यही है आपके पास। आप उसको जिएंगे कैसे ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जब भारती जी से मिलके गई तो मुझसे सबने पूछा कि आप भारती जी से मिलके आए, आपको क्या लगा, आपको क्या फील हुआ, आप उनके लिए कोई प्रेडिक्शंस दीजिए। मैंने बोला मुझे तो समझ ही नहीं आया, मेरी तो एस्ट्रोलॉजी एक साइड रखी थी, मेरे को तो ऐसा लगा पता नहीं कौन से जन्म की बिछड़ी हुई बहन मिल गई, और कितनी बातें थी हमारे पास दुनियादारी की। हमने कुछ नहीं पूछा ना, मैंने कुछ पूछा मेरा नंबर या ना, इन्होंने कुछ बातें बहुत ही। और ना हमेशा जब फोन पे भी बात करते हैं, मैसेज पे भी, तो बातें ही होती हैं। मेरे को थोड़ी कि ये कुछ जानती है तो मैं इनसे पूछूं, अच्छा मेरा बताइए ना, मेरा परसों ये है, वो आता ही नहीं ध्यान। जो प्यार जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे काम आता ही नहीं है।
मैं जब भी बाके बिहारी जाती हूँ मैं इनको फोटो भेज Yes. देती हूँ कि आप भी दर्शन कर लीजिए। मैं जब भी कहीं अच्छे किसी भी, मैं कामाख्या गई, मैंने फोटो Yes. शेयर की कि आप बट आप मुझे इतनी अच्छी अच्छी जगह, मतलब जहाँ पे लोग बहुत मुश्किल से जा पाते हैं, बोलते रहते हैं मैं जाऊंगा, अब मैं आपको वहां पे याद कैसे आ जाती हूँ? क्योंकि आप दिल में हमेशा रहते फोटो भेजती हो, हूँ। आप दिल में रहते हो सच में। हाँ, इसलिए। और जो दिल में रहते हैं वो याद नहीं आते, मतलब वो आपके साथ ही होते हैं। तो कहीं ना वो एक, जब सबने पूछा तो मैंने सबको ऐसे ही बोला, मैंने कहा मेरे पास कुछ है नहीं फॉरकास्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने उनको उस नजर से देखा ही नहीं। मेरे लिए वो सिर्फ, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कौन से जन्म में कहाँ बिछड़े थे और कहाँ आके मिल गए। तो वैसा सा कुछ हमारा रहा एक दूसरे के साथ। और वो जो कुछ पल थे ना जो मैंने उस समय भारती जी के साथ बिताए थे, मुझे लगता है वो मेरी यादों के पिटारे के ना सबसे खूबसूरत पल थे। थैंक यू। और मुझे हमेशा याद रहेंगे। मतलब जब परसों ये बात हो रही थी कि गोले को बुलाने के लिए सब बोल रहे थे कि गोले को लाना है, तो मैंने ऐसे ही जब भी दबान में मैंने अपने बच्चों को बोला, मैंने कहा वो भारती जी हैं, वो ले आएंगी। उनके अंदर वो नहीं है कि वो नहीं लाएंगे। मेरे बच्चे को कोई इतना प्यार करे और बोले मिलना है, तो पता नहीं कौन से माँ बाप होते हैं जो मिलवाते हैं। नहीं, मैं तो, मेरे को होता है कि अच्छा हमारे बच्चे को वो क्या करेगी, ब्लेसिंग देगी, उसने कितना प्यार Exactly, किया, प्यार ही करेंगे, Yes. blessing देंगे। और मैंने इसीलिए आज मैंने कहा दीदी रूपा दीदी उसको सुलाना मत, क्योंकि उसका afternoon का time- मैंने बोला नहीं, बार बार नहीं आते। खुश है ना बेटा तुम उससे मिलके? अच्छा, अब आपने मुझे बहन क्या ही दिया है, तो एक और दो का तो बताया, बहन का नहीं, तीन एक है। का अभी नहीं बताया, अच्छा, अभी एक का चल रहा है? हाँ जी। आप में से कोई एक तो एक नंबर मैं खुद हूँ, एक नंबर। लंबा बताए नहीं। स्पेशल नंबर होता है ना, एक स्पेशल नंबर होता है। बहुत जिद्दी होते हैं और बहुत स्ट्रेट विजन होता है, जो करना है वही करना है, इधर उधर भटकने का काम नहीं होता एक नंबर वालों का। एक नंबर अपने लक्ष्य को हमेशा पकड़कर चलते हैं, वो कभी भी किसी और की बातों में आकर अपने लक्ष्य को छोड़ते नहीं है। तो एक नंबर वाले बहुत एनर्जेटिक लोग होते हैं, बहुत एनर्जी होती है इनके पास में। और सबसे अच्छी बात जो होती है ना एक नंबर वालों में, वो ये है कि इनको कोई जल्दी नहीं होती लाइफ में किसी चीज़ की। बहुत पेशेंस होता है इनके पास। ठीक है, जब मिलेगा तब मिलेगा, हम कर्म करते चलते हैं। तो एक नंबर वालों के अंदर ना ये बड़ा अच्छा है कि वो अपना 100% हमेशा देने को तैयार है। रिटर्न क्या आ रहा है वो हम बाद में एंड ऑफ द लाइफ सोचेंगे कि क्या हमने पाया, क्या खोया। तो एक नंबर वाले जो होते हैं, इनको हमेशा जो भी मैनिफेस्ट करना है ना, इनको हमेशा अपना अंगूठा ऐसे अंदर दबा के मैनिफेस्ट करना है। ऐसे जी, दोनों की एक ही। एक उससे क्या? राइट हैंड का अंगूठा आप हमेशा मैनिफेस्ट करें तो दबा कर करिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हमारा ये अंगूठा है ना, ये फायर एलिमेंट है। हमारी पांचों उंगलियों के अंदर पांचों तत्व हैं जिससे हमारा सब कुछ बनता है, 5 तत्व हमारे। तो हमारा जो अंगूठा है इसके अंदर फायर है, अग्नि। ठीक है। और जब आप इसको ऐसे दबा के आपके चारों तत्वों को इसके साथ संपर्क में लाएंगे तो आप यूनिवर्स के साथ एक अलग ही कनेक्शन बना लेंगे। तो आप जब भी कुछ मैनिफेस्ट करें, आप हमेशा ये वाली टेक्निक नंबर वाले जी, आप कुछ विश भी कर रहे हैं ना, तो आप हमेशा कोशिश करें कि ये वाला आप मुद्रा रखें अपनी, अंगूठे हमेशा आपका अंदर की तरफ होना चाहिए। इसी एक मुद्रा के साथ एक दोनों हाथों के अंगूठों को अंदर करके और इनको ज्वाइन करके एक मुद्रा बनती है जिसे हम मोहिनी मुद्रा भी कहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि इस मोहिनी मुद्रा को अगर आप सुबह 3 बार और रात्रि में 3 बार अपनी विश बोलकर लगातार 9 दिन कर लेते हैं, तो आप जो भी मांगते हैं ना, यूनिवर्स आपको उसके लिए रास्ते खोल देता है। देखिए, मैं उन एस्ट्रोलॉजर्स में से बिल्कुल नहीं हूं जो ये कहेगा कि आपके साथ 100% ये होगा ही होगा। रीजन बीइंग, उसके पीछे आपकी बहुत सारी चीजें हैं। आपकी दिनचर्या कैसी है, आपका खान पान कैसा है। मैं नंबर 1 वाले को ये बोलूं और पता चले जी वो रात को दारू पी रहा है, चिकन खा रहा है और उसके बाद बैठ के मैनिफेस्ट कर रहा है, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। वो भी मोहिनी मुद्रा में। और दारू पी के तो ध्यान भी नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, सूर्य प्रधान लोगों को तो दारू और मांस मदिरा से वैसे ही दूर रहना चाहिए। आपका सूर्य वैसे ही खत्म हो जाता है जब आप ये चीजें अपने जीवन में उतारना चालू कर देते हैं। तो मोहिनी मुद्रा तो हर किसी के लिए है भारती जी, कोई भी कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, ये ऐसी मुद्रा है जिसे कोई भी अपने मन की किसी भी तरह की इच्छा बोलकर मैनिफेस्ट कर सकता है। और मैं आपको वही कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कहूंगी 100% हो जाएगा, लेकिन मैं गारंटी इस बात की दूंगी कि अगर आपने सच्चे मन से कुछ मांगा, बहुत सही, तो प्रकृति आपके लिए रास्ते खोलेगी। बहुत सही कहा। जैसे ना हमने सोचा था कि YouTube में कुछ करना है, हमें नहीं पता था पॉडकास्ट क्या होता है, हमें नहीं पता था ब्लॉगिंग क्या होती है। हमने बस ये सोचा था कि भारती कुछ करना है, कुछ करना है, और करते 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 हो गया। इसने तो नाम भी सुना होगा पॉडकास्ट। मैंने पॉडकास्ट नहीं, मैं वो क्या होता है, अरे 2 लोग बैठे आराम से बातें, पॉडकास्ट यही करता था। और आज देखो मुझे इतना पता चल गया है कब है हमारा पॉडकास्ट। मैं लोगों की भी पॉडकास्ट देखती हूँ अभी। तो कहीं ना कहीं रास्ते खुलते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि भाई ये रास्ता ऐसे खुलेगा या वैसे खुलेगा, लेकिन खुलेगा जरूर। बिल्कुल खुलेगा जरूर। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, जो नंबर 2 वाले होते हैं, यानी कि चंद्रमा वाले जैसे जो लोग होते हैं, उनको वाटर थेरेपी या वाटर मैनिफेस्टिंग कम से कम करनी चाहिए। जिनका चंद्र नंबर हो, यानी कि 2 तारीख को जो पैदा हुए, 2, 20, 11, उनको क्या करना चाहिए कपिल भाई? ये ध्यान से सुनना, आप 2 नंबर वाले हो। पानी से बहुत कम मैनिफेस्ट करना चाहिए। Okay. वाटर थेरेपीज कम करनी चाहिए। उनको पानी को बहुत संभाल के रखना चाहिए। वो उनके लिए एक तरीके से वरदान है। अच्छा, उनकी जीवन का सबसे बड़ा आधार है। आपको मिला ही चंद्रमा है पानी,
तो आपको उसको बहुत संभाल के रखना है। तो उनकी मैन्युफेस्टिंग पूरी तो होगी, लेकिन आप किस चीज से मांग रहे हैं। आप नंबर 2 हैं, वैसे ही आपका टाइम पीरियड बहुत आपको प्रकृति ने कम दिया है कि आपकी स्टेबिलिटी का टाइम जो है वो बहुत कम होता है। इसलिए ऐसे लोग ना लहरों की तरह चलते हैं लाइफ में, ऊपर नीचे। माइंड भी इनका ऐसे ही काम करेगा, रात को सोचेंगे कुछ, सुबह हो जाएंगे कुछ। 2 नंबर। हाँ, तो ऐसे लोग ना बहुत जल्दी स्टेबिलिटी नहीं पा पाते अपनी लाइफ में। अब ऊपर से आप वाटर मैन्युफेस्टिंग करेंगे या आप वाटर थेरेपी करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, आपकी वो चीज मिल तो जाएगी लेकिन कुछ समय के लिए। और फिर जब वो जाएगी आपके पास से तो वो आपको डबल डिप्रेस्ड और आपको डाउन कर जाएगी। तो ऐसे लोगों को हमेशा फायर एलिमेंट के साथ काम करना चाहिए। मतलब ऐसे लोगों को जो भी मैनिफेस्ट करना है ना, उसके लिए कपूर जलाकर मैनिफेस्ट करें। जो भी उपाय करें उसके लिए दिया जरूर जलना चाहिए, कपूर जरूर जलना चाहिए। प्रार्थना भी कर रहे हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट जरूर होना चाहिए। तो क्या है, इनको एक बल मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग इनके जीवन के अंदर एक ऊर्जा, स्ट्रेंथ इनको मिलेगी, तो इनकी चीज स्टेबल रहेगी। नंबर 3 नंबर हम मैं ये गोला सब हमारे यहाँ भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि हम सब ऑलमोस्ट 1 नंबर ऐसे ही हैं। तो नंबर 3 वाले जो होते हैं, नंबर 3 वालों के लिए ना सबसे अच्छी चीज जो होती है वो ये होती है कि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब सूर्य उग रहा होता है तब, और जब सूर्य ढल रहा होता है तब, वो सच्चे मन से सिर्फ पूरब दिशा की तरफ बैठकर कोई भी चीज मांगे ईश्वर से तो उनको मिलती है। और सच्चे मन से मांगे, मतलब उस समय दिमाग में ये नहीं होना चाहिए अरे यार रात को दाल क्या बनेगी, और 4 लोग आ गए तो आज तो यार बहुत थकान हो रही है, आज खाना नहीं बनेगा, प्लीज बाहर से ले आए कोई। ये सब ऐसी बातें रखकर ये सब क्या आटा खत्म हो गया, क्योंकि फुलके बनेंगे और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं ये करूं। नहीं, क्योंकि आप वो मैच्योरिटी के साथ वो मैनिफेस्ट करना है। बहुत सही आपको शून्य में जाके मैनिफेस्ट करना है। आप जब तक उस शून्य में नहीं जाएंगे ना, मैंने आपसे क्या कहा, नाभि, जब तक आपका ये वाला एरिया पूरा खाली नहीं होगा ना, तब तक आपका वहां संपर्क नहीं बनेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप पूरे दिन मंदिरों में बैठे रहिए, आप पूरे दिन जो है ना सिर्फ लोगों से बैठ के सत्संग सुनिए, कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी जब तक आप अंदर से आप खाली नहीं हो जाएंगे। जब तक आपको खुद को ये नहीं लगेगा कि ये सब तो चल रहा है, चलने दो, लेकिन कोई और भी है जिसके साथ मेरा एक रिलेशन है, जो शायद मेरे आने की वजह है, जो शायद मेरी जिंदगी की वजह है, जिसकी वजह से मैं कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं, चल पा रही हूं, खा पा रही हूं, नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, घर परिवार है, सब कुछ है। नंबर 3 अपने आप में ना खुद ही गुरु के नंबर है। नंबर 3 गुरु का नंबर होता है, जुपिटर का नंबर है। तो आपका कोऑर्डिनेशन तो वैसे ही ईश्वर के साथ बहुत सॉलिड है। नॉलेज बहुत होती है ना, नॉलेज बहुत होती है, धर्म के प्रति बहुत अग्रसर होते हैं। ऐसे लोगों का धार्मिक चीजों में बहुत मन लगता है। ऐसे लोगों का ना एक अलग सा कुछ पिछला जुड़ाव होता है एक चीजों के साथ, और खास करके पुरानी चीजों के साथ। ऐसे लोग ना बहुत मॉडर्न चीजों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाते, लेकिन आप जमीन से या बेसिक चीजों से जोड़ेंगे ना तो वो जुड़ जाएंगे। आप उनको ये कहेंगे ना हनुमान चालीसा पढ़नी है, उनको ट्रस्ट हो जाएगा, हाँ भाई हनुमान चालीसा पढ़नी है, बिल्कुल पढ़ लेंगे। लेकिन अगर मैं उनको ये बोलूंगी ना कि भाई यहाँ बैठ के आपको ये वाली टेक्निक करनी है और इसके बाद में आपको इतनी बार मैनिफेस्ट करनी है, वो कहेंगे क्या है, मतलब ठीक है देखते हैं, ये स्विच वर्ड्स यूज करने हैं, हाँ ठीक है स्विच वर्ड्स हम तो ना वो जय माता दी ठीक है वही कर लेते हैं, ठाकुर जी का नाम ले लेते हैं, वो ज्यादा। तो मतलब ना वो बहुत जमीन और बहुत पुरानी चीजों के साथ, गुरु है ना बेसिक ज्ञान के साथ ज्यादा जुड़ा होता है, दिखावे वाले ज्ञान के साथ नहीं जुड़ा। सही कहा, क्योंकि हमें भी शहर, चकाचौंध, पार्टीज, महंगे मॉल्स, वो सब में जाके कभी कभार साल में 2 बार जाते हैं। मैं व्लॉग भी करती हूँ तो खेतों में जाके मेरे को चूल्हा बना के ईंटों का पतीला रख के खाना बनाना अच्छा लगता है। मतलब मैं देसी वाली हूँ थोड़ी, वो 3 नंबर के अंदर ना देसी पना होता ही है। वो निकल नहीं सकते मिट्टी से, वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े रहेंगे, वो पुरानी चीजों से जुड़ेंगे, उनको अपनी दादी नानी की बातें पसंद आएंगी, उनको बड़े बुजुर्गों की बातें, उनको संगति में भी ना लोग हमेशा अपने से बड़े समझ में आएंगे, जो उनसे थोड़ा ऊपर लेवल की बात करें। वो छिछोरे छोटे ऐसे लोगों से बात नहीं कर सकते, वो बच्चों से बात करके बहुत खुश लग रहे हैं, हाँ ठीक है सुन लिया, ठीक है ओके। लेकिन कोई बड़ा बोल रहा होगा ना तो उनको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, हाँ अभी 5-10 मिनट और बोलो ना, अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। वो इस तरह के लोगों से, तो ऐसे लोगों को ना जब भी मैनिफेस्ट करना है उनको अपने आप को बिल्कुल शून्य कर देना है, क्लियर कर देना है। जो भी चल रहा है चलने दो, कुछ चीजें ना ईश्वर पे ही छोड़ देना अच्छा होता है, वक्त पे छोड़ देना अच्छा होता है। देखिए हर चीज ना ऊपर वाले ने आपकी पहले से तय करके रखी है, बस आपको एक तरीके से ये एक मैं बहुत छोटी सी बात में आपको बात बोलूं, हम ना एक गेम का पार्ट है। अच्छा। और ये दुनिया हमको दे दी गई है और बहुत सारे रास्ते दे दिए गए हैं भूल भुलैया की तरह। अब हमको अपना रास्ता सही वाला चुनना है, तो हमें वो सब कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा जो हमने चाहा होगा।
जब आप अपने शहर से निकले होंगे या आप अपने शहर से निकले होंगे, आपने ये नहीं सोचा होगा कि मुझे कहाँ से कहाँ टर्न करना है। लेकिन जब आज आप यहाँ बैठे हैं ना, अभी तो खैर आधा भी नहीं पार हुआ सक्सेस का रास्ता, लेकिन जहाँ आप अभी बैठे हैं वहां पर आपको लगता होगा ये कभी सोचा था कि ऐसा होगा, ये कैसे हो गया? अपने आप नहीं गया, क्योंकि आपका रास्ता एग्जैक्टली ये नहीं सोचा था, पर हाँ कुछ ऐसा ही सोचा था। ऐसा होता है ना, वो रास्ता आपका वही था जिसपे आपको चल के वो चीजें मिलनी ही मिलनी थी। थॉट्स भी तभी आते हैं हमारे मन में, तभी हमको वो चीजें उस तरह की टकराती हैं। ठीक है। वाओ। तो नंबर 3 वाले जो होते हैं, इनको हमेशा प्योरिटी के साथ, अच्छे मन से, और सुबह अर्ली और शाम को इनको जरूर मैनिफेस्ट करना चाहिए। इनकी मैनिफेस्टिंग हमेशा अच्छी ही जाने वाली है। नंबर 4 जो होते हैं वो राहु का नंबर है, और ऐसे लोगों को पहले तो समझाना बड़ा मुश्किल है। 4 के बारे में बहुत नेगेटिव नहीं कहूंगा, बट बहुत लोगों ने ऐसा सुना है मैंने कि स्ट्रगल वाला नंबर होता है 4, ऐसा होता है कुछ? नहीं, एक्चुअली हर्ष जी होता क्या है कि नंबर 4 ना, मैं अगर छोटी सी, माफ करिएगा, छोटे से उसमें आपको ना सनकी होते हैं। तो मैंने जैसे आपको बोला ना, इनको समझाना ही बड़ा मुश्किल है। आप इनको कहोगे कि सुबह, तो ये कहेंगे नहीं दोपहर हो गई, भाई अभी तो सुबह ही है, नहीं नहीं दोपहर हो गई। तो ना इनके साथ ना, मतलब आप किसी भी चीज पर ना आराम से बहस कर सकते हो, क्योंकि इनके अंदर ये चीज कूट कूट कर भरी होती है कि मेरे से ज्यादा जानकार, मुझसे ज्यादा समझदार, मेरे से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, एंड आई नो एवरीथिंग, और मैं ही हूं जो हूं। और ये राहु जिनके पास होता है ना, इन लोगों को वाटर थेरेपी जरूर करनी चाहिए। कैसे होती है वाटर थेरेपी? लाइक वाटर थेरेपी लाइक पानी के अंदर आप बैठिए, मतलब आपकी नाभि तक पानी होना चाहिए। आप उसके अंदर बैठिए और फिर मैनिफेस्ट करिए, या आप पानी के अंदर सॉल्ट और थोड़ा सा रोज पेटल्स डालकर फिर आप सुबह सुबह सूरज की किरणों के साथ में मैनिफेस्ट करिए। अगर आप किसी नदी या समुद्र के पास रहते हैं तो वहां बैठकर भी आप कर सकते हैं। अगर कोई शहरों में रहता है और शायद बाथटब या जैसी कोई सुविधाएं नहीं होती, तो कोई और तरीका वाटर मैनिफेस्टेशन? बड़ी बड़ी बाल्टियां आती हैं, आप उनमें बैठकर आप कर सकते हैं। और सबसे सिंपल तरीका होता है, अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते तो आप जब भी कुछ भी पी रहे हैं, जैसे आप पानी ही पी रहे हैं, तो आप उस पानी से बोलिए, आप उस पानी से बोलिए कि थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपने मेरे को लाइफ में बहुत कुछ दिया, आपकी वजह से मेरा जीवन चल रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं, 4 नंबर वालों को ना यूनिवर्स को थैंक्स करना चाहिए, जो उनके अंदर क्वालिटी होती नहीं है थैंक्स करने की। अच्छा। वो बहुत कम लोगों को थैंक्स कर पाते हैं। तो आपको अपनी प्रवृत्ति से विपरीत जाना पड़ेगा, तो आपकी चीजें अपने आप मैनिफेस्ट होने लगेंगी। वाह वाह। तो 4 नंबर वाले वाटर और पानी वाली आपने बहुत कमाल की बात कही। मैंने कहीं पढ़ा था, एक और पॉडकास्ट में भी ये बात जब निकली थी तो मैंने ये बात कही थी कि ये पानी में इंफॉर्मेशंस होती है। पानी सुनता है, पानी समझता है, पानी के अंदर वो बात है। अगर वो पानी ट्रॉमा में और वो पानी आपने पिया तो वो आपको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। मैं आपको बहुत छोटी सी थेरेपी बताती हूँ हर्ष जी। आप कोई बहुत सैड है, बहुत डिप्रेस्ड है, आप एक कांच के ग्लास के अंदर पानी रख दीजिए और उसके पास में ना थोड़ा अच्छे से साउंड पे, बहुत तेज नहीं लेकिन अच्छे से साउंड पे, थोड़ा नॉर्मल साउंड पे आप ना बहुत तड़कता भड़कता गाना लगा दीजिए, बादशाह भाई का या यो हनी सिंह जी का, ऐसा कोई मतलब बहुत यू नो हैपनिंग सा, हाँ नाचने गाने वाला। और फिर वो पानी आप उस व्यक्ति को पिला दीजिए। उसका ना थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज होने लगेगा। पानी में इतना असर होता है। पानी में आप जिस तरह के मंत्र बोलकर, आपने देखा है हमारे ऋषि मुनि कभी हमेशा कमंडल साथ लेके चलते, और पानी होता था और पानी मंत्र करके आशीर्वाद भी और भस्म भी और स्वाहा भी। तो उनका वो पानी जो है ना, वो उनकी ताकत है। और पानी हमारी भी तो ताकत है, हमारी पूरे यूनिवर्स की भी तो ताकत है। पृथ्वी में 70% है, शरीर में भी 70%, सब जगह पानी ही है जिससे हम जिंदा है। पानी ना हो तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता।